हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और यह है बीड्स बोन्स एंड और द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो बोन या बीड्स वगैरह मिले हैं और भी जितने भी सारे एक्सकेवेशन हुए उसके बेसिस पे हमने जो भी एविडेंस के बेसिस पे जो भी हमने कंक्लूड कर रखा है उसको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और दूसरी बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, अगर हम ये टाइम पीरियड है तो ये जो पार्ट है ये बीसी है, ये पार्ट बीसी है, ठीक है। और ये एडी है। और ये जो इससे पहले जो था हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आपका करीब करीब 2500 से लेके 1700 तक था, ठीक है, बीसी में। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका आर्यंस आ जाते हैं इंडिया में। आर्यन जो थे वो धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। बट हम इस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जब इंडिया में कभी कोई सिविलाइजेशन या सभ्यता एग्जिस्ट करता था, और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको इंडस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस नदी के किनारे दोनों तरफ हमें बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट मिले हुए हैं जो उस समय के थे, एंड इसीलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसको हड़प्पा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला साइट जो डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा ही था, और इसी से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया था, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं इसको। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। दूसरी बात है कि ये जो हमारा पॉइंट वाइज है, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम शुरू करते हैं अब। यह है पहला पॉइंट है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। क्यों मैंने बोला हड़प्पन कल्चर? कल्चर मतलब क्या होता है? आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट distinct in styles that are usually found together within a specific geographical area and period of time। जो मान लो कोई एरिया में किसी समय एक तरह के ऑब्जेक्ट मिले और एक तरह के एक्सकेवेशन में सामान मिले, और वो सारे बाकी बाकी आसपास के या दूर दराज के एरिया से अलग था उनका रहन सहन, उनका ऑब्जेक्ट यूज करना, उनका वर्शिप, उनका बाकी सारी चीज़, तो हम उसको एक डिस्टिंक्ट कल्चर बोलते हैं। कल्चर मतलब रहन सहन, द वे ऑफ लिविंग इज कल्चर। सो इस पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग जो था लोगों का उस समय, उसको एक कल्चर का नाम दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड हड़प्पन कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कल्चर? अब क्या है कि इसमें और दूसरी बात है कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि इंडस नदी के इर्द गिर्द ये पाया गया था, और वो भी 2300 बीसी से लेके 1700 बीसी तक। और अलग अलग था, मेच्योर हड़प्पा था, अर्ली हड़प्पा था, हड़प्पन कल्चर था, अलग अलग कल्चर। ऐसा नहीं कि ये जो 700-800 साल में एक ही तरह का रहन सहन था, उसमें बहुत सारे बदलाव आते गए। जो वो सबसे पहले थे उनको हम प्री हड़प्पा या अर्ली हड़प्पा बोलते हैं, देन मेच्योर हड़प्पा, फाइनली धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा सिविलाइजेशन नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, क्योंकि फर्स्ट साइट जो था द फर्स्ट साइट हड़प्पा था। हड़प्पा एक जगह था जहाँ पे था माउंड माउंड का टीला जैसा था इस तरह से। तो जब रेलवे लाइन बन रहा था उस समय खुदाई उदाई होने लगा तो उससे कुछ ऑब्जेक्ट मिला, एंड वही जगह के नाम से उस जगह का नाम को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेन सेंटर, ठीक है, और इसके दो इंपॉर्टेंट सेंटर है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। ये दो सेंटर है, नाम याद रखना। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921-22, ठीक है। पहली बार डिस्कवर था 1921-22 में, और इसमें जॉन मार्शल जो थे उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, दयाराम साहनी जो थे ये, और रखाल दास बनर्जी, R.D. बनर्जी, ये तीन लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे स्पेशली टू डिस्कवर हड़प्पन सिविलाइजेशन को। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 to 1900, ठीक है। ये है बीसी की बात कर रहे हैं हम। कब की? बीसी की बात कर रहे हैं। सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम कैसे पता चलता है? तो बिल्डिंग वगैरह मिले हुए, खुदाई के अंदर वेट्स एंड स्टोन्स मिले हुए, ब्लेड्स मिले हुए हैं, बेक्ड ब्रिक मिले हुए हैं, पत्थर मिला हुआ है, ईंट मिला हुआ, ऑर्नामेंट्स, ये सारे, इन सारों चीज़ से हमें उनके बारे में कुछ आइडिया हमने कंक्लूड कर रखा। वही है हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक्सपांशन ऑफ द सिविलाइजेशन, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक फैला हुआ था। इसका जो एक्सटेंट है ये सारे एरिया में था। मेन सेंटर था नागेश्वर था, ठीक है। बालाकोट था, चानूदारो था। इनका इंपॉर्टेंस है, हर जगह में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, और उसके बेसिस पे हम उस जगह के बारे में डिस्कस करते हैं। कोटजी हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथाल हो गया, कालीबंगन,
वानावली और राखीगिरी, ये सारे कुछ मेन सेंटर्स थे। और कहाँ कहाँ मिले हम मैप में इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है दिस वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। देखो ये रूरल सिविलाइजेशन, गांव वाला सिविलाइजेशन नहीं था, अर्बन सिविलाइजेशन था। यही एक डिस्टिंक्ट फीचर है इसका कि एक शहरी सभ्यता था, ये शहर था। क्यों शहर था? क्योंकि लोग जो थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा काम करते थे, खेती बाड़ी होती थी लेकिन बहुत कम हुआ करता था, इसलिए। सो मेन फीचर क्या देखते हैं सिविलाइजेशन का कि टाउन प्लानिंग, जो कि कोई दूसरे ऐसे सभ्यताओं में नहीं मिला है टाउन प्लानिंग, यहाँ मिला हुआ है। यानी कि जो भी शहर था, चाहे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, पहले से प्लान करते थे कहाँ पे रोड होगा, कहाँ पे घर बनेगा, कहाँ पे ड्रेनेज होगा, कहाँ पे पब्लिक वेल होगा, ये सारी चीज उसके बाद वो बनाया करता था, बनाया जाता था। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लान्ड टाउन प्लानिंग। ठीक है। सेटलमेंट डिवाइड टू 2 सेक्टर। एक तो था कि लोथा सिटाडल बोलते हैं इसको, अपर टाउन। अपर जैसे मान लो ना कि ये पूरा एक एरिया है जो कि अब यहाँ पे एक पार्ट था, कुछ पार्ट होते थे जो कि थोड़ा ऊंचे रेज प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, और इसको हम सिटाडल क्या बोलते हैं, हम सिटाडल बोलते हैं। और ये लोअर टाउन था जो नीचे। तो इस तरह से हर सेटलमेंट 2 पार्ट में बटा हुआ था, सिटाडल और लोअर टाउन। The lower town at the Mohenjo-daro provides example of residential building. लोअर टाउन में रहने का घर मिला हुआ है। Whereas structure found in citadel were probably used for पब्लिक पर्पस के लिए। अगर मान लो कोई यहाँ पे बिल्डिंग मिला हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, चबूतरा था या प्लेटफॉर्म था और इस तरह था, जो कि ऐसा लगता था कि ये कोई पब्लिक मीटिंग के लिए यूज किया जाता होगा, और यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है। हो सकते हैं रिच क्लास के लोग रहते होंगे, रॉयल फैमिली के लोग रहते होंगे। अगर रॉयल फैमिली हुआ करता था तो बिजनेस क्लास के लोग रहते थे, और यहाँ पे छोटे छोटे क्वार्टर्स हुआ करते थे जहाँ पे कि गरीब लोग या लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो सब रहते थे। इन हड़प्पा सिविलाइजेशन रोड्स एंड स्ट्रीट्स आर लेड डाउन अलोंग द एप्रोप्रिएट ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया जाता था, इस तरह से, ठीक है। और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे, जैसे ये देखो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो इस तरह का हुआ करता था। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बताओ उस समय लोग, आज भी बहुत सारे गांव वगैरह में ड्रेनेज सिस्टम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, पानी वैसे ही घर का गंदगी बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उस समय आज से करीब करीब 4000 साल पहले हम देखते हैं कि लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोचा, किस तरह से घर का नाले का पानी को बाहर निकाला जा सके प्रॉपर वे में, जिससे कि स्ट्रीट पे ना फैले। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ए ब्रिक्स। तो हर घर में बाथरूम हुआ करता था। द ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थे, जो खाना वगैरह खाते थे, वीट था, बार्ली था, इनके एविडेंस मिले हुए हमें। लेंटिन था, चिकन और सिस्म जो था, ये सब था। मिलेट जो था फाउंड गुजरात में मिला हुआ है, और राइस जो था हमें बहुत रेयर मिला हुआ है, लेकिन मिलेट मिला हुआ है, व्हीट भी मिला हुआ है, ठीक है। एनिमल्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर एस्टिमेटेड टू अभी कैटल हुआ करते थे, सीप, गोट, बफेलो, पिग वगैरह, इनके हमें बोन वगैरह मिले हुए, उससे हम कंक्लूड करते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था आज तक कोई पढ़ नहीं पाए हैं, और लेकिन हाँ ये पता है कि ये लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब जैसे कि उर्दू लिखा जाता है, यहाँ पे इधर से लिखा जाता था, इधर से इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से लिखा जाता था, ठीक है। इट हैज साइन समवट 375 साइन थे इसके, और बिटवीन 200-400 साइन थे, और अभी तक डेसिफर किया नहीं गया। अगर हम डेसिफर या इसको पढ़ पाते अच्छी तरह से तो शायद हम और कुछ जान पाते, लेकिन हमने जो भी अभी हमें नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो एक्सकेवेशन या खुदाई के थ्रू जो भी सामान मिला उसके बेसिस पे हमने, अगर हम उनके स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे तो शायद हम और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनके सिविलाइजेशन के बारे में। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय द प्रिसाइज वेट्स एंड मेथड। उस समय भी नापने तौलने का तो ये स्टोन्स होते थे जिसके, ठीक है, उसको हम चार्ट बोलते हैं, स्टोन कॉल्ड चार्ट। तो यानी नापने का जो आज हम केजी नापते हैं ना रख के, उस समय स्टोन होते हैं, उसको हम चार्ट बोलते हैं। स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी। छोटे छोटे भी होते थे जो ज्वेलरी वगैरह, बीट्स वगैरह, लेकिन बड़े भी हुआ करते थे जो बाकी सारे क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज किया जाता होगा। चानूदारो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन आता है कौन सा सिटी जो था वो डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, तो चानूदारो था। इसमें बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट वगैरह ये सब चीज़ बनाए जाते थे। रॉ मटेरियल कहाँ से आया करता था इसके बारे में भी अलग से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यूज फॉर मेकिंग, सो एक तो स्टोन थे रॉ मटेरियल, दूसरा मेटल वगैरह थे, एंड अदर मटेरियल था। देखते हैं स्टोन में स्टेटाइट सबसे कॉमन था, जो कि सब ज़्यादातर सील वगैरह जो बने हुए हैं स्टेटाइट से बने हुए हैं। लैपिस लाजुली था, जैस्पर था, ठीक है। स्टेटाइट कहाँ से आता है? सदर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात से आया करता था। ये क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ से आता था। लैपिस लाजुली सोर्तोगाई एक जगह है, वहाँ से आता था।
उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट जो है ये जैस्पर। जैस्पर भी एक तरह का स्टोन हुआ करता था। उसके बाद कार्लिनियन, ये सब गुजरात से आया करता था, ठीक है, गुजरात से आया करता था। नेक्स्ट है लैपटॉप बता दें, ठीक है। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी एक तरह का स्टोन होता है। तो ये सारे चीज़ जो थे यूज़ किए जाते थे एज ए बीड्स मेकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। मेटल भी यूज करते थे, ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, आयरन का नॉलेज उनके पास नहीं था। और कहाँ से कॉपर आता, खत्री माइन से आता था और ओमान से आया करता था। और ब्रॉन्ज लोकल लेवल अवेलेबल था। गोल्ड जो था साउथ इंडिया से आया करता था। तो ठीक है, अदर मटेरियल में सेल हो गया, फियांस हो गया और बर्न क्ले हो गया। तो ये नागेश्वर बालाकोट में हमें शेल फैक्ट्री मिला हुआ है, जो जिससे सेल के ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। और ये दोनों चीज़ लोकल लेवल पे अवेलेबल था, क्ले वगैरह और फियांस वगैरह, ठीक है। सो इस तरह से कुछ कुछ रॉ मटेरियल कहाँ मिले हुई है हमने। नेक्स्ट हम देखते थे कि सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। सील और सीलिंग, ठीक है, ये यूज किया जाता था सील्स के थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया जाता था। एट बरियल, बरियल मतलब जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, वो पिट लेड इनटू पिट, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि गड्ढे खून को उसके अंदर डाल दिया जाता था डेड बॉडी को। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट, उसमें कुछ कुछ ग्रेव में हमें ये भी मिला हुआ है कि कुछ घड़े मिले हुए हैं, ऑर्नामेंट मिला हुआ है। तो ये क्या शो करता है कि लोगों को शायद ये लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव होगा, आई मीन दे माइट बी बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ। सो मरने के बाद भी लोगों को सामान वगैरह उनके कब्र में डाल देते थे। बरियल सिस्टम वर यूज टू फाइंड आउट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब मान लो कुछ जो लोगों का बरियल था वो दफनाने के बाद उसके आसपास स्टोन वगैरह रख देते थे, ऐसे जैसे कि शायद कोई रिच लोगों का। कहीं कहीं हमें कुछ कुछ ये मिला हुआ है बरियल के अंदर, ऑर्नामेंट मिला हुआ है, पोट्री मिला हुआ है। तो ये शो करता है कि शायद वो रिच का बरियल हो। और वैसे ही अगर दफना दिया जाता है बिना कुछ मटेरियल के और बिना कुछ ऊपर कुछ कवरिंग के, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन मैन का बरियल हुआ करता था। तो इस तरह से बरियल में भी डिफरेंसेस था। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिक चेंज, ये सारे कुछ कारण हैं। ये क्या कारण था, एक तो क्लाइमेटिक चेंज हो गया होगा, हो सकता है क्लाइमेट बदल गया होगा जिसकी वजह से वहाँ पे अब रहने लायक नहीं होगा। पेड़ वगैरह कट जाना ये भी एक कारण हो सकता है। एक्सेसिव फ्लडिंग, फ्लड आ गया होगा तो उससे सारा कुछ डूब गया, तो लोग वहाँ चले गए। अर्थक्वेक होने की वजह से कोर्स ऑफ रिवर जो था वो शिफ्ट हो गया होगा, ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ से लोग जाने का। ड्राइंग ऑफ रिवर हो सकता है, या एक्सटर्नल बाहर से लोग अटैक किए होंगे। ऐसा माना जाता है कि ये आर्यंस अटैक किए थे और वो भी एक कारण हो सकता है। सो देयर आर प्रोबेबिलिटी दैट वी डू नॉट नो 100% श्योर दैट कि कैसे ये डिश खत्म हुआ, लेकिन हाँ ये कुछ कारण हमें दे रखे हैं जिसकी वजह से कुछ कुछ एविडेंस सब मिलते हैं। सो हो सकता है कि कोई एरिया किसी एक कारण से डिस्ट्रॉय हुआ, कोई दूसरा एरिया किसी और एक कारण से फ्लडिंग से डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ एरिया चेंजिंग क्लाइमेटिक की वजह से हुआ, कोई एरिया एक्सटर्नल अटैक की वजह से हुआ, ठीक है। अब आता है एवरी हाउसेज हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक। हर घर में अपना बाथरूम वगैरह था, कुआं होता था, स्ट्रीट ड्रेन होता था। स्पेशलाइज ड्रिल हैव बीन फाउंडेड चानोदारो। चानोदारो में हमें ड्रिल करने के लिए मशीन भी मिला हुआ है जैसा कुछ चीज़। लोथाल जो था हैड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। तो ये सब चीज़ जो एक तरह से हमें चानोदारो, लोथाल और धोलावीरा में अलग तरह के स्पेशलाइज ड्रिल मिला हुआ है। रेयर ऑब्जेक्ट जो था वहाँ पे वैल्यूएबल हुआ करता था, लेकिन कुछ कुछ लोग यूज करते थे और जो चीज़ कॉमन था वो सब जगह पाया जाता था, ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट वर लोकेटेड नियर द कोस्ट, और यहाँ पे सेल फैक्ट्री हुआ करता था। कालीबंगन में बैंगल फैक्ट्री था, बैंगल कालीबंगन में होता था। लैडल और इनले वगैरह भी मिले हुए हमें वहाँ पे, सेल ऑब्जेक्ट भी मिले हुए हैं। सोशल expeditions were sent to special expeditions were sent to remote areas for obtaining raw materials such as खेतरी माइन से कॉपर, ओमान से जो था कॉपर लाया जाता था, साउथ इंडिया से गोल्ड। तो इस तरह से लोग भेजते थे अपने एक्सपेडिशन भेजा, लोग कुछ लोगों को भेजते थे, जाओ वहाँ से ये सारी चीज़ लेके आओ। कनिंगम जो थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, एक नंबर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। कनिंगम सर्वे ऑफ इंडिया हैड इल्यूशन दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो आर्यन से शुरू होता है, और शायद इसीलिए उनके पास जो भी ऑब्जेक्ट लाया गया वो शायद उन्होंने उस टाइम पीरियड में ले जाके देखा ही नहीं। बेस्ड अपॉन द टाउन, ठीक है, फर्स्ट सिटीज फ्लरिश इन द गंगा वैली। सो उनका यही मानना था और शायद ये उनकी कमी थी। अगर इस चीज़ में डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो हिस्ट्री के प्ले लिस्ट है उसमें सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बेस्ड अपॉन द टाउन प्लानिंग, आर्कोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड मॉडर्न
फीचर्स फाउंड एट द हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड द न्यू एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से खत्म हो गया। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आप खुद कर सकते हैं और करके मैं आंसर डाल दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस है, ये है 16th 18th क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस बेस्ड स्टडी है, इसका आंसर मैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे। ये उसके बाद आज हम डिस्कस कर देते हैं लॉन्ग आंसर, ये शॉर्ट आंसर है, ये भी यू कैन ट्राई एट होम। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग आंसर्स में। लॉन्ग आंसर में इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले डिस्क्राइब इन डिटेल द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो टाउन प्लानिंग कैसे था वहाँ पे? एक तो था अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन मतलब शहरी सिविलाइजेशन था ये। दूसरा सेटलमेंट डिवाइड टू टू पार्ट, सिटी टाउन लोअर टाउन, मैंने शुरू में बताया था इसके बारे में। रोड्स लेड ऑन ए ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न मतलब कि इस तरह से, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में रोड वगैरह होते थे, स्ट्रेट लाइन पे होते थे। दूसरी बात है कवर्ड ड्रेन्स, वहाँ पे नाले जो होते थे वो कवर्ड होते थे। प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, पहले वो प्लान करते थे ड्रेनेज सिस्टम, तब घर वगैरह बनाया करते थे। कंस्ट्रक्शन स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग सच एज बाथरूम, ग्रेनरीज, ये बनते थे, शायद पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। इवन हमें वहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिला हुआ है। ड्रेन्स ऑफ दी हाउसेज कनेक्टेड टू द, और ये सब घरों का ड्रेन्स होते हैं ना, मेन स्ट्रीट ड्रेन में कनेक्ट हो जाते थे, जो आजकल सीवर सिस्टम है उसमें होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टोरी बिल्डिंग, इवन 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाया करते थे। यूज ऑफ स्टेयर्स टू गो ऑन द टॉप फ्लोर, स्टेयर्स भी बनते थे, हमें ग्रेट बाथ में स्टेप्स मिले हुए हैं, स्टेयर्स मिले हुए नीचे उतरने के लिए, घरों में भी हुआ करते थे। व्हाट आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तो टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया वो लिखना है इसी के अंदर। ये सारे पॉइंट मेंशन करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो भी वहाँ पे एक अलग फीचर था उसका, उनका देन था जो वहीं से शुरू हुआ था। पब्लिक बिल्डिंग जैसे ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंडी हो गया, तो ये सब चीज़ वहाँ पे मिला हुआ है। एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम जो कि कोई कहीं पैरेलल नहीं है वर्ल्ड में उस समय। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सील, सील्स मतलब इस तरह का क्ले के सील बनते थे, उस पर कुछ एक्सप्लेन किया होता था, समझ हम पढ़ नहीं पाए हैं। डोमेस्टिकेशन, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था। द कंसेप्ट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, ये बताया मैंने, अर्बन सिविलाइजेशन था वो, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सिविलाइजेशन था। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस किया जाता था, ऐसी बात है बहुत कम मात्रा में। ज्वेलरी वगैरह यूज करते थे। स्किल्ड सिटीजनशिप, सिटीजन मैनेजमेंट था, बड़ा प्रॉपर वे में मैनेज किया था। ऐसे हमें ये तो पता नहीं है कि हमारा राजा रूल करता था या कौन रूल करता था, लेकिन जो भी रूल करता था बहुत प्रॉपर वे में रूल किया जाता था, सब बेटर वे में हैंडल किया जाता था। बिल्डिंग्स, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर भी वहाँ पे था। तो ये सारे कुछ फीचर है। व्हाट वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो किस तरह का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करते थे उन लोग, उनका एग्रीकल्चर क्या था, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अलग अलग साइट्स पे हमें कुछ एविडेंस मिले हुए, एग्रीकल्चर रिमेन्स मिले हुए हैं, जिससे कि हम उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूज ऑफ वीट, बार्ली, वीट यूज करते थे, बार्ली यूज करते थे, लेंटिन, चिकन पी और सिस्म ये यूज किया जाता था। रेमिनेंट्स ऑफ राइस भी मिला हुआ है हमें कुछ जगहों पे, और एविडेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी हमें अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के साथ साथ भेड़ बकरी पालते थे। सफिशिएंट एविडेंस ऑफ हंटिंग मिला हुआ है, ठीक है। बेस्ड अपॉन द एविडेंस ऑब्टेन इट इज एस्टिमेटेड दैट बुलक्स वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। सो बुलक मतलब भैंसे यूज किया जाता था प्लोइंग के लिए। मेटल स्टोन प्लो जो था प्लोइंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए मेटल के प्लो भी होते थे या स्टोन के प्लो होते थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ कैनाल एंड रिजर्वर्स हैव फाउंड फॉर इरिगेशन, तो ये भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि मेंशन द अचीवमेंट ऑफ REM व्हीलर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे। क्या है इसमें? तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे इनफैक्ट। इन्होंने क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? बीइंग एन एक्स सर्विस मैन, हिज एक्सपीरियंसेस वॉज वेरी यूजफुल इन सिक्योरिंग द एविडेंस। तो जो इन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया अपना, एक अर्ली आर्म एक्स पर्सन थे, सर्विस पर्सन थे, तो इनको इंटरेस्ट था, इन्होंने जो भी उसको जरूर कंट्रीब्यूट किया। इंस्टेड ऑफ एक्सकेवेटिंग द माउंट मैकेनिकली ही थॉट इट अप्रोप्रिएट टू फॉलो द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द माउंट। तो एक तो क्या होता है ना कि माउंट को हम अप्रोप्रिएट, देखो यहाँ पे इन्होंने एक अलग तरीका डिस्कवर किया जिसके बेसिस पे खुदाई की जाती थी चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। उन्होंने स्ट्रेटोग्राफी या इसके जगह पे उन्होंने क्या किया, देखो मैकेनिकली। वैसे तो क्या था कि
ये जैसे माउंड है, ठीक है, इसमें कुछ सामान वामान है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसको खोदने का तरीका होता था। एक तो मैकेनिकली खोदते थे, मशीन से खोदा जाए, तो उन्होंने उसको हटा के उसके जगह पे स्टेटोग्राफी यूज़ किया, और इसके थ्रू वो किसी भी माउंट को एक्सकवेट करने की कोशिश करते थे। हिज अप्रोच टू फॉलो द stratigraphy was very useful. Wheeler wrote in his memory that on a warm May night 1994 he had a 4-mile Tonga ride to reach Harappa. So he was afraid that the people would consider him mad seeing a passion. देखो रात को गए वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ हो सकता है उनके दिमाग में आया होगा, और वो चीज़ को जाके उस समय वो देखना चाहते थे। तो ये सब चीज़ शो करता है हाउ पैशनेट ही वाज अबाउट हिज वर्क। सीइंग हिज एफर्ट देयर हैड आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हब। तो इन्होंने ये सब चीज़ पब्लिश किया, इससे इंटरनेशनल आई मीन इंटरेस्ट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फैक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो धर्म के बारे में क्या था वहाँ पे, इकोनॉमिक क्या था। सफिशिएंट एविडेंस हैव बीन फाउंड टू ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एंड रिलीजियस फैक्टर। वहाँ पे एविडेंस मिला हुआ हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में, किस तरह से आर्थिक तरक्की था और रिलीजियस। द स्टडी ऑफ द बरियल रिवील द इकोनॉमिक डिफरेंस। मैंने बताया था कि अलग अलग तरह के मरने के बाद दफन किया जाता था, तो उससे हमें ये पता था कि रिच लोगों का अलग होता था, धनी लोगों का अलग होता था। मैन एंड वीमेन ओवर ज्वेलरी टुडे, लाइक टुडे गोल्ड वाज स्टिल ए वैल्यूएबल कमोडिटी एट द टाइम। उस समय भी सोना उस समय भी वैल्यूबल था, आज भी वैल्यूबल है, लेकिन लोग ज्वेलरी पहनते थे। देयर वाज इनलैंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था उस समय, तो ये भी इकोनॉमिक कंडीशन शो करता है। नेक्स्ट, ट्रेसेस ऑफ रिचुअल्स हैव बीन फाउंड ऑन सील्स विद अ साइन ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। तो उस समय बहुत सारे ऐसे सील मिले हुए जिसमें कि कुछ रिचुअल्स, परंपरा, रीति रिवाज, इस सब के बारे में पता चलता है। हैवी ज्वेल्ड टेराकोटा फिगर्स हैव बीन फाउंड विच वर रिगार्डेड एज ए मदर गॉडेस। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ मिला हुआ है। टेराकोटा फिगर जो मिला हुआ मदर गॉडेस के बारे में, ये है, यहाँ पे है, ठीक है, ये है टेराकोटा फिगर। सो पिक्चर किसका है, ये प्रोटोशिवा ने मदर गॉडेस का पिक्चर है ये, ठीक है। सो ये मदर गॉडेस है, तो ये भी एक रिचुअल शो करता है हमारा, जो कि हैवी ज्वेल्ड है। नेक्स्ट हमारा था कि, ठीक है, हम ये कर रहे थे नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन। सो ज्वेलरी, ठीक है, सम एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट द वर्शिप ऑफ शिवा। तो वहाँ पे एक फोटो शिवा मिला हुआ है, एक्चुअली एक स्टैचू मिला हुआ है योगी जैसा, और चारों तरफ एनिमल्स हैं, और इसीलिए इसको प्रजापति शिवा बोलते हैं, जो एनिमल्स के भगवान हैं। और ये भी एविडेंस हमें वहाँ मिला हुआ है, ठीक है। सो और भी है, ये सारे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये सारे आप देख सकते हैं। मैप है, मैप इम्पॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। धोलावीरा, लोथाल का, नागेश्वर का, बालाकोट, चारोदारो, कोटडेजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, बानावाली और राखीगिरी, ये सारे कुछ साइट्स है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि ऊपर मैप में दिया हुआ है, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड कर दूंगा जल्दी से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।